हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 के गणित के इम्पोर्टेंट अवकलन के फॉर्मूले लेकर के आए हैं। इसके बाद आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले में संभावित प्रश्न है उनको हम कराएंगे। तो देखिए फॉर्मूले क्या है। तो ये हमारा कक्षा 12 जो गणित के हैं और ये क्लास आपका 12। तो पहला फॉर्मूला क्या है आपका अवकलन में, नोट नंबर 1 में dy ओवर dx लिखा है, यानी dx की पावर n है। अगर हम x की पावर n का जो अवकलन करते हैं तो n x और n माइनस 1 यानी घात में से एक घटा देते हैं जहां n बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। दूसरा dx अपॉन dx, अगर dx के बटे dx आ रहा है तो उसका अवकलन 1 होता है। और e की पावर x का जो अवकलन है d e की पावर x अपॉन dx है तो उसका अवकलन e की पावर x होगा। और log x का जो अवकलन करेंगे हम, log x का जो अवकलन करेंगे वो 1 बटे x होता है। और a की पावर x का जो अवकलन है, a की पावर x का जो अवकलन है उसका a की पावर x log बेस e a होता है। ऐसे log बेस a x, log बेस a x का अवकलन जो होता है वो 1 बटे x होता है। और log में बेस a दिया जाता है फिर e दिया जाता है। अगर कांस्टेंट कोई होता है, चर होता है, कोई कांस्टेंट होता है तो उसका अवकलन 0 होता है, यानी c का जो अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन 0 होता है। और हम रूट x का जो अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x होता है अवकलन। और 1/x की पावर n का जो अवकलन होता है एक ही वो 1/x की पावर n का जो अवकलन होगा माइनस का n, यानी जो जितनी घात होती है उतना ऊपर लिख देते हैं माइनस में लगा के और अपॉन में घात में एक जोड़ देते हैं। कंडीशन ये है कि n बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। नोट नंबर 2 आता है, यानी इनको बोला जाता है दो पदों का अवकलन, फर्स्ट और सेकंड। यानी पहला पद ऐसे ही दूसरे पद का अवकलन dy अपॉन dx प्लस दूसरा पद ये वाला ऐसे ही फिर पहले पद का अवकलन du अपॉन dx होता है। अब इससे बोला जाता है अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी हर ऐसे ही d और इनटू अंश का अवकलन du अपॉन dx माइनस चिन्ह आता है। फिर अंश को ऐसे लिख लेते हैं, u को ऐसे लिख दिया, फिर dy अपॉन dx को dv अपॉन dx होता है, बटे में हर का वर्ग कर देते हैं यानी स्क्वायर कर देते हैं। नोट नंबर 3 में आता है हमारे पास, यानी ये से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, यानी sin x का अवकलन जो होगा cos x होता है और cos x का जो अवकलन है माइनस sin x होता है और tan x का जो अवकलन है वो sec स्क्वायर x होता है और sec x का जो अवकलन होता है sec x tan x होता है, sec x tan x होता है। अगर हम cot x की बात करें, cot x का जो अवकलन होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है, यानी इसमें माइनस आ जाता है, इसमें क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। और अगर हम cosec x की बात करें अवकलन की तो माइनस का cosec x cot x होता है, माइनस का cosec x cot x होता है। अब ऐसे ही नोट नंबर 4 में आते हैं इनवर्स वाले फॉर्मूले आते हैं। इनवर्स वाले फॉर्मूले में क्या है, अगर sin इनवर्स x का जो अवकलन दिया जाएगा वो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अगर cos का अवकलन दिया जाए तो सेम वही होता है, केवल चिन्ह लगा दिया जाता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर होता है। और हम tan x की बात करें तो tan इनवर्स x का जो अवकलन है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है। अगर cot x इनवर्स की बात करें, cot इनवर्स x की बात करें तो यही होता है, केवल चिन्ह माइनस का आएगा, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होगा। sec इनवर्स x की बात करेंगे तो 1 अपॉन x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। और cosec इनवर्स x की बात करेंगे तो चिन्ह माइनस का आ जाता है, बिल्कुल sec इनवर्स x का ही अवकलन लिख दिया जाता है, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट वो x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है। और इनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉग का, ये हम जब सवाल करते हैं हमें जरूरत पड़ती है। अगर लॉग गुणा में होता है log m into n तो उधर जाके बराबर में उधर जाके प्लस का हो जाता है log m प्लस log n होता है। ऐसे ही दूसरा इसका फॉर्मूला इसका
log m बटे n का। तो log बटे वाला यानी भाग वाला भिन्न के रूप में होता है, वो माइनस में हो जाता है log m माइनस log n। और अगर log m की पावर n यानी घात में है तो घात शुरू में ले आते हैं तो n log m होता है। और अगर इसकी बात करें log बेस में 10 और फिर 10 है तो उसका मान 1 होता है। अगर इसका पांचवा फार्मूला बनाना चाहें तो log 100 लिखा है तो उसका मान 2 होता है, यानी log के 1 के आगे जितने जीरो होते हैं उतने उसके मान होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में केवल अवकलन के फॉर्मूलों को सीखा। अवकलन के फॉर्मूला ये हैं। अब हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।